दो कंप्लेन लेके आए हैं। एक कंप्लेन है जो हैंडल रेशर का और दूसरा कंप्लेन है जो बैटरी का। ठीक है, तो बैटरी ख़राब होने से लोग समझते हैं कि कौन सा बैटरी हम लोग लगाए जो मेरे बाइक में लगता है। ठीक है, तो उसी का ही डाउट क्लियर करेंगे और बैटरी कौन सा लगेगा वो बताएंगे, और हैंडल रेशर का साउंड आने से आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक पार्ट को समझ ले और जान ले। तो हैंडल रेशर का बात करें तो हैंडल रेशर जो साउंड होता है तो वो कहाँ से होता है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो हैंडल रेशर सिर्फ रेशर का ही साउंड नहीं होता, और भी कुछ होता है उसके साथ। ठीक है, तो एक एक बार आपको दिखाएंगे और एक ही साथ आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से हो सकता है हैंडल रेशर का साउंड। तो उससे पहले आप लोग देख लें कि हैंडल रेशर कहाँ होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पर्सन आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला, तो ये होता है हैंडल रेशर का पोजीशन। ठीक है ना, यहाँ हैंडल रेशर लगता है। तो इस पोजीशन में अगर हम लोग का साउंड रहेगा तो वो आपका डायरेक्टली प्रेशर मरता है कहाँ पे वो देखिए। तो जो टायर का पर्सन है ना ये वाला, तो यहाँ से जब प्रेशर लगेगा तो ये शॉकर जबर जो है डायरेक्ट मूव करेगा आपका टी के अंदर यहाँ पे। तो उस टाइम में क्या होता है, जो वाइब्रेट या फिर जो जर्किंग लगता है उसी से ही आपका ये रेशर का पर्सन जो है खेलता है। तो उस टाइम में वो नॉइस आता है। ठीक है, तो नॉइस आने का वो एक बात होता है हैंडल रेशर का। ठीक है ना, और एक साउंड आता है जो आपका सिर्फ इस एक्सेल पार्ट में रहता है, क्योंकि एक्सेल जो है ना फिक्स करने के लिए जो बोल्ट यूज़ किया जाता है, एक्सेल यूज़ किया जाता है, उसके साथ शॉकर जबर में ना, ये शॉकर जबर देख रहे हैं ना ये वाला, तो शॉकर जबर में ना यहाँ एक एल की बोल्ट लगता है, वो ध्यान से देखिएगा। तो एल की बोल्ट कभी कभार टाइट रहता है, लेकिन वो हल्का सा प्ले रहेगा जो आपको दिखेगा भी नहीं, और टाइट करने से लगेगा कि बहुत टाइट है, लेकिन वो थोड़ा सा लूज़ रहता है। इसीलिए क्या होता है ना, जब भी वाइब्रेट होता है, जर्किंग होता है गाड़ी, तो उस टाइम में वहाँ से हल्का नॉइज आता है। ठीक है, वो भी आप लोग देख लें कि उसका भी साउंड है कि नहीं। ठीक है ना, और एक चीज़ होता है जो हम लोग का व्हील बेयरिंग। ठीक है, बेयरिंग रहेगा आपका रिंग के बीच में। तो इस बेयरिंग में जब बेयरिंग में आपका नॉइज आएगा ना, वो भी आपका रेसर की तरह ही साउंड आता है। तो उसको भी आपको देखना है कि बेयरिंग में खराबी है कि नहीं। और बात करें हम लोग रिबन मॉडल में, तो रिबन मॉडल में फ़िलहाल जो हैंडल रेसर का साउंड जो खराबी का कारण बताए, तो हैंडल रेसर तो कोई अभी तक ख़राब निकला नहीं है। कोई भी हैंडल रेसर हम लोगों ने खुद चेंज नहीं किया है, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वालिटी का इसका रेसर यूज़ किया गया है और लॉन्ग लास्टिंग रेसर है। अंदर की तरफ निकल जाता है वो चेसिस में, जितना अंदर की तरफ ना वो आराम से घुस जाता है। तो इसीलिए पानी वगैरह भी इतना जल्दी नहीं लगता है और लास्टिंग भी बहुत लॉन्ग टाइम से करता रहता है वो। तो हैंडल रेसर मेरे हिसाब से ख़राब नहीं होगा आपका। अगर हुआ है तो थोड़ा सा प्ले हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर का पर्सन है ना यहाँ पे, उसमें आपका 30 नंबर का एक बोल्ट रहता है, उसको लूज़ कीजिएगा, और बीच में उसके नीचे में एडजस्टर रहता है, उसको हल्का सा आपको पीटना है। पीटने के बाद उसको आप लोग टाइट करके फिर उसको चला सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली 30 नंबर को टाइट कर दीजिए, तो आपका हैंडल रेसर जो है वो जाम हो जाएगा, या फिर दो जो थोड़ा सा जो गैप है वो मेकअप हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी एक गलती होता है। ठीक है, और एक कंप्लेन है जो आपको पता भी नहीं चलेगा वो हो चुका है। वो क्या होता है, जब भी हम लोग लेग गार्ड वगैरह कुछ लगाते हैं तो इस पर्सन में जो हम लोग का बोल्ट रहता है एक्सेल, वो कभी कभार टाइट होने के बाद भी नॉइज़ करता रहता है। उससे अगर नॉइज़ हो रहा है तो एक्सेल को एक बार चेक करवा दे कि उससे नॉइज़ हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आपको वो टाइट करने के बाद प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कारण आप लोगों को बता दिया गया है जितने भी इस फ्रंट साइड में रहता है। तो इस फ्रंट साइड में जितने भी साउंड आने का चांसेस रहता है, तो एक एक चीज़ आपको बता दिया गया है। तो और एक चीज़ होता है जो ये ट्यूब में आता है। ठीक है, वो बहुत मेजर नहीं होता, कभी कभार ही होता है। तो वो आप लोग खुद से देख ले कि आपका जो नॉइज़ है वो यहाँ से हो रहा है कि नहीं। टेक्नीशियन को डिस्कस कीजिए, टेक्नीशियन आपका एक एक करके रिजल्ट दिखा देगा। और मेरे हिसाब से तो यही कुछ रीज़न था जितना रेशर का साउंड आने का, बाकी तो कुछ है नहीं। अगर कुछ निकलता है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम लोग एक डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, और बात करें बैटरी का, तो बैटरी 3 प्रकार के आते हैं रॉयल एनफील्ड के। तो तीनों प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ और बिग साइज़। ठीक है, तो स्मॉल साइज़ जो है फ़िलहाल आप लोग देख पा रहे हैं नीचे वाला ये है, और ये आता है फ़िलहाल रिबॉन में भी, और जो पहले क्लासिक आता था उसमें भी। लेकिन उसमें भी एक बात है कि क्लासिक 350 जो BS6 है उसमें अलग आता था, लेकिन उसके बाद चेंज भी हो गया था, क्योंकि उसमें चेंजिंग आना ज़रूरी था। इसीलिए BS6 वाला कौन है वो देखना है। तीनों बैटरी ही आपका BS6 में लग जाएगा, लेकिन BS6 और रिबॉन और सब में तीनों बैटरी लग जाएगा। लेकिन बात यह है जो आपका लास्ट वाला है जो फ़िलहाल चल रहा है ये वाला, तो ये बैटरी ही आपको अभी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाकी जो बैटरी जो है थोड़ा कॉस्टली आता है, वो आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए अगर आपका बैटरी ख़राब हुआ है, तो कोई भी आपका बैटरी हो, तो हमेशा इस बैटरी को है आपको लगाना है,
क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपका बाइक में ही थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर बड़ा साइज़ का बैटरी लगा हुआ है पहले ही तो उसको हटा के आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अंदर का जो कैसी होता है उसको बदलना पड़ सकता है, ठीक है। और जो रिबॉन मॉडल है उसमें पहले से ये बैठ जाएगा, टेंशन नहीं है कोई भी। और बाकी जो क्लासिक 3 मॉडल है, बी एस थ्री वो जो मॉडल है उसमें आपका डायरेक्टली ये बैठ जाएगा, टेंशन नहीं। इसीलिए कोई भी बैटरी आपको बैठाना हो तो इस केसी को चेंज करने के बाद आप इस वाला बैटरी आराम से उसमें डाल सकते हैं। इसीलिए बैटरी अगर ख़राब हो ना, कभी भी BS6 BS3 करके आपको बैटरी नहीं बदलना है, डायरेक्टली इस वाला बैटरी को लेना है और बदल देना है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।